नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायकाचार्य राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा आप सभी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के यूट्यूब श्रृंखला में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इससे पूर्व के वीडियो में बात की थी बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धारा 104 से लेकर 108 तक। धारा 104 जो कहती है कि ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ख द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को क साबित करना चाहता है, क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। क किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है, तो क को ये साबित करना होगा कि मूल दस्तावेज खो गई है। अधिनियम साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 104 नुकसानी के लिए वाद सबूत के भार के उन्मोचन के लिए साक्ष्य की अपर्याप्तता के आधार पर खारिज किया जाना, विद्यमान्यता के किसी वाद में साक्ष्य देने के पश्चात सबूत के भार के प्रश्न का अपना महत्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद आती है धारा 105 जो कहती है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की अवधारणा करेगा। जैसे कोई व्यक्ति हत्या का अभियुक्त है और वो कहता है कि हत्या के समय वह अनसाउंड माइंड से ग्रसित था, इसलिए वह कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर है। इसी तरह हत्या का अभियुक्त अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, सबूत का भार उसी पर है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 325 उपबंधित करती है कि कोई उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है स्वेच्छा गौरपति करेगा वह अमुक दंडों से दंडनीय होगा। क पर स्वेच्छा गौरपति कारित करने का धारा 325 के अधीन आरोप है। इस मामले को धारा 335 आईपीसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार क पर है। निर्दोष होने की उपधारणा धारा 105 और धारा 103 का विशिष्ट प्रयोग और विस्तार है। धारा 105 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तो ये सिद्ध करने के लिए कि उसका मामला आईपीसी के अपवादों के अंतर्गत आता है, उसका भार उस व्यक्ति पर होगा। आपराधिक मामलों में सबूत का भार सदैव ही अभियोजन पर होता है और वह कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर बदलता नहीं है। अभियुक्त इस बात के लिए बाध्य नहीं होता कि वो अपनी निर्दोषिता को साबित करे, क्योंकि आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है कि किसी के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अतः अभियुक्त की दोषिता को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है। प्रतिरक्षा साबित करने का भार धारा 105 ये कहती है कि यदि किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति यह भी कथन करता है कि उसका मामला आईपीसी के किन्हीं अपवादों के अंतर्गत आता है, तो ऐसे अपवादों को साबित करने का भार उस अभियुक्त पर होगा। ऐसे साक्ष्य के अभाव में न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा करेगा। ये जान लेना नितांत ही आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में केस को संदेह से परे स्थापित करने का भार आदि से अंत तक अभियोजन पर ही होता है। इस प्रकार जब अभियोजन द्वारा केस पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो इसके बाद धारा 105 सक्रिय होती है, इसके पूर्व कभी भी नहीं। केस के पूर्ण रूप से स्थापित होने के उपरांत धारा 105 के अंतर्गत अभियुक्त यह कह सकता है कि उसका मामला साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है और उसे साबित करना होगा कि उसका अपराध किस अपवादों के अंतर्गत आता है। यह धारा नहीं कहती कि अभियुक्त को अवश्य साक्ष्य देना चाहिए जहां पर कि अभियोजन का केस ये सूचित करता हो कि केस की परिस्थितियों में अभियुक्त के पक्ष में एक अपवाद लागू होता है, तो अभियुक्त को उस अपवाद के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो उसकी उक्ति ले अथवा न ले, अर्थात उसका प्लीड करे या ना करे। इसके बाद आती है धारा 106 वह विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार।
जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थिति इंगित करती है तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, ख पर के रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है तो ये साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है। धारा 106 कहती है कि जब किसी तथ्य का ज्ञान विशेष रूप से किसी व्यक्ति को हो तो उसे सिद्ध करने का भार प्रतिपक्षी का होगा। ज्ञातव्य है कि इस धारा में विशेषता शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य असाधारण ढंग से ज्ञान पक्षकार के ज्ञान से होगा। यदि दोनों पक्ष उस तथ्य को समान रूप से खोज करने के बाद जान सकते हैं तो वह तथ्य विशेषतः पक्षकार के ज्ञान में नहीं कहा जाएगा। धारा 106 ऐसे तथ्य को साबित करने के भार के बारे में प्रावधान करती है जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होते हैं। ऐसे तथ्यों को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जिसके ज्ञान में ऐसे तथ्य होते हैं। अभियुक्त के कार्य इस धारा के अर्थों में अभियुक्त के विशेष ज्ञान में होने वाले माने जाते हैं। इस प्रकार यदि कोई तथ्य प्रतिवादी के ज्ञान में है तो उसे साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर ही होता है। इसके बाद धारा 107 और 108 जो कि उत्तरजीविता तथा मृत्यु की अवधारणा करती है। धारा 107 कहती है कि जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। यहाँ उत्तरजीविता की अवधारणा की गई। वहीं उत्तरजीविता तथा मृत्यु ये अवधारणा बहुत मजबूत प्रकृति की नहीं है। इसका केवल तोड़े से विपरीत साक्ष्य से ही खंडन किया जा सकता है। मिसाल के लिए 7 वर्ष की अनुपस्थिति, बल्कि ये भी कि न्यायालय बिना किसी साक्ष्य के ये स्वीकार ही न करे कि वह अब भी जीवित है। धारा 107 कहती है कि जब ये दिखा दिया गया है कि कोई व्यक्ति 30 साल के अंतर्गत जीवित था तो ये सिद्ध करने का भार कि वह मर गया है सिद्ध करने वाले व्यक्ति पर होता है। धारा 107 और 108 के साथ पढ़ना चाहिए। यदि उनको साथ साथ पढ़ा जाता है तो वे केवल एक नियम ही होंगे। वहीं धारा 108 प्रारंभ होती है परंतुक से जो कहती है कि जबकि प्रश्न ये है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और ये साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर है चला जाता है जो ये प्रतिज्ञात करता है। धारा 108 बहुत ही गंभीर रूप से धारा 107 की अवधारणा को प्रतिबंधित करती है। धारा 108 का संक्षिप्त रूप यह है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से कुछ भी नहीं सुना गया है तो अवधारणा की जाती कि उसकी मृत्यु हो गई है। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह अभी भी जीवित है तो उसे ये बात उसे ही साबित करनी होगी। 7 साल तक लापता रहना खंडनीय अवधारणा पैदा करता है कि वह व्यक्ति मर चुका है। वहीं धारा 107 के अनुसार यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष के भीतर की अवधि में जीवित था और कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वह मर गया है तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि वह व्यक्ति अभी भी जीवित है। किंतु धारा 108 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 7 साल के भीतर आम जनता के द्वारा नहीं सुना गया है तो दूसरे पक्ष पर यह बात सिद्ध करना हस्तांतरित हो जाता है कि वह व्यक्ति अभी भी जीवित है, किंतु इस 7 साल की अवधि में वह व्यक्ति कब मरा यह इस धारा की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है और वह कब मरा इसके प्रत्यक्ष साक्ष्य सिद्ध करना पड़ता है।